हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बैंकर्स वे। आप मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूं 26 फरवरी 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, जिसको आप एक से दो बारी देखेंगे तो आपको आसानी से रिवाइज हो जाएगा। वीडियो शॉर्ट होगी बट फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसने 40 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह चौहान जी ने लॉन्च किया है सुजीविका एआई ड्रिवन बायो डाटा पोर्टल, जिसका एम है 1 ट्रिलियन बायो इकोनॉमी बनाना इंडिया में। ठीक है। केरला, इसका नया नाम हो गया है केरलम। ठीक है। इसको अपनी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। किसी भी स्टेट का नाम आर्टिकल 3 के अंडर में चेंज होता है। ठीक है। रंजन बजाज, इनको एमडी एंड सीईओ बना दिया गया स्मॉल फाइनेंस बैंक का। स्मॉल स्लाइस ने अपनी यूपीआई ब्रांच बेंगलुरु में खोली थी। स्लाइस ने नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक्विजिशन कर लिया था। ठीक है। आरबीआई ने एक्सटेंड किया है पीरियड को यशवंत कोऑपरेटिव बैंक का, जो कि फल्टन डिस्ट्रिक्ट सतारा में है, अंडर सेक्शन 35A एंड सेक्शन 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है। आरबीआई ने हाई सिक्योरिटी ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर इनॉग्रेट किया है टू स्ट्रेंथन इंडियाज क्रिटिकल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये किया है इन्फो वैली 2 के नाम से, जो कि खुर्दा में है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है। आरबीआई का जो प्राइमरी डाटा सेंटर है वो नवी मुंबई में खारघर में लोकेटेड है। ओके। आईसीआईसीआई पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी ने एक नया लॉन्च किया है, पीएफएनपीएस स्वास्थ्य इक्विटी प्लस रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, जो कि अंडर पीएफआरडीए है, जिसका फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट एंड अथॉरिटी, जो 2003 में आई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। ये जितने भी पेंशन फंड हैं, चाहे वो बैंकिंग के से रिलेटेड हो या फिर इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड हो, इन सभी को रेगुलेट करता है। ठीक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया था हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया था ब्रेल लिपि में लिखा हुआ प्रीमियर क्रेडिट कार्ड, जो कि दिव्यांगजन के लिए था। एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया था रूफ टॉप सोलर फाइनेंस स्कीम फॉर एमएसएमई के लिए। ठीक है। मेरी रसोई स्कीम, इसको पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था टू प्रोवाइड एडिशनल फूड आइटम्स टू फैमिलीज कवर्ड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA। ठीक है। इसमें ऑलमोस्ट 40 लाख फैमिलीज को कवर किया जाएगा। रिसीव फ्री क्वार्टरली फूड किट्स। ओके। स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल, ये योजना अप्रैल में शुरू होगी। जो किट है उसमें 2 kg ऑफ लेटिन्स यानी दाल, 2 kg ऑफ शुगर, 1 kg ऑफ सॉल्ट, 200 ग्राम्स ऑफ टर्मरिक एंड 1 लीटर ऑफ मस्टर्ड ऑयल, ये रहेगा, जो कि मंथली बेसिस पे मिलेगा। ठीक है। इसमें गेहूं को कवर नहीं किया गया है, क्योंकि ऑलरेडी गेहूं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न स्कीम के अंदर में कवर किया जाता है, जिसमें जो इस योजना को 2028 तक बढ़ा दिया गया है, क्योंकि इसमें 5 kg राशन पर व्यक्ति मिलता है। ठीक है। एक और स्कीम थी अंत्योदय अन्न स्कीम, अन्न योजना, इसमें 35 kg पर फैमिली मिलता था। ये स्कीम 2000 में आई थी। इसमें बहुत ही सस्ते रेट पे राइस और वीट को प्रोवाइड किया जाता था। 3 रुपीज़ पर केजी राइस और 2 रुपीज़ पर केजी वीट प्रोवाइड किया जाता था। ठीक है। 1 GB दीदी, ये योजना है झारखंड की। ठीक है। इसमें पालमा टाइगर रिजर्व, बाल्टा नेशनल पार्क, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है। यहाँ पे शुरू की गई है। ये कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम है एम्ड एट एम्पावरिंग वुमेन टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है। इसमें 17 गांव की, 17 विलेज की 18 लिटरेचर वुमेन को लिया जाएगा। इनको 3000 पर मंथ प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। झारखंड में उदवा लेक एक रामसर साइट भी है, जो कि झारखंड की एकमात्र साइट है। ओके। ऐसे छत्तीसगढ़ की भी जो ओनली वन एंड ओनली साइट है वो कोपरा रिजर्वायर है। ऐसे ही सिक्किम की भी ओनली वन एंड ओनली रामसर साइट है, वो खींचो पालकी लेक है, जो कि वेस्ट सिक्किम में है। टोटल रामसर साइट देख लेते हैं 98 है। जो सबसे ज़्यादा स्टेट जिसके पास रामसर साइट है, तमिलनाडु, इसके पास 20 है, और उत्तर प्रदेश, इसके पास 10 रामसर साइट है। लार्जेस्ट रामसर साइट जो है वो सुंदरबन है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। स्मॉलेस्ट रामसर साइट है वो रेणुका, हिमाचल प्रदेश में है। ओल्डेस्ट जो साइट है, मतलब जो सबसे पहली साइट है, वो चिल्का की उड़ीसा की चिल्का लेक है। जो 98 रामसर साइट है वो पटना बर्ड सेंचुरी है। हालांकि नाम से काफ़ी कंफ्यूजन है। पटना
तो ये बिहार में नहीं है, ये यूपी में है, एटा जिले में, ठीक है। ऐसे ही उदयपुर झील, ये भी एक इम्पोर्टेंट रामसर साइट है, ये वेस्ट चंपारण बिहार में है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्ट्रेला 10, ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, वसोराज, ठीक है। इसको इंडियन आर्मी की कोनार्क कॉर्प ने इसको टेस्ट किया है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में, ठीक है। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन, इसका डायरेक्टर, कमर्शियल डायरेक्टर जो बनाया गया है वो हरशरण कौर जी को बनाया गया है, ठीक है। पंजाब गवर्नमेंट ने बनाया है। हम्म। वज्रपहाड़ 2026, इसका 16th एडिशन इंडिया यूएस जॉइंट एक्सरसाइज हुई है, जो कि हिमाचल प्रदेश में हुई है। इंडिया और यूएस के बीच में युद्धाभ्यास और टाइगर ट्रम्प नाम की एक्सरसाइज भी होती हैं, ओके। प्रहार, द कंट्रीज फर्स्ट नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, यानी अमित शाह जी ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च किया है इसको, ठीक है। सेंट्रल एक्साइज डे, जो कि 24 फरवरी को मनाया जाता है। ऑपरेशन हिम राहत, ये इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली रेस्क्यू किया है 46 टूरिस्ट को, टेररिस्ट नहीं, टूरिस्ट, ओके। स्टैंडन जो फंसे हुए थे ईस्ट सिक्किम में। हनी वैन द विकल, इन्होंने जीता है ITF W100 वुमेन सिंगल टाइटल, ये बेल्जियम की हैं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज, इसके 5 स्टेशन ने रिसीव किया है ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट, ओके। नेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करता है 2026 की, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25 जनवरी 1950 को आया था, जिसके पहले हेड थे सुकुमार सेन और अभी हैं ज्ञानेश कुमार जी, ठीक है। 25 जैन को इसीलिए वोटर नेशनल वोटर डे मनाया जाता है, और 25 जैन हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड डे भी है, ठीक है। सौंडला विलेज, ये अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। इसको इसने अपने आप को कास्ट फ्री विलेज घोषित कर दिया है। इसने नया मोटो दिया है आमची जात मानव, ठीक है। अहिल्यानगर, जो जिसका पुराना नाम अहमदनगर था, उसको नाम बदल के अहिल्यानगर कर दिया गया है, ठीक है। वारी इंजीनियर्स, इसने ₹8,175 का इन्वेस्टमेंट किया है इंडियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड लिथियम ऑयन बैटरी गीगा फैक्ट्री लगाने में, जो कि रामबिल्ली आंध्र प्रदेश में लग रही है, जिसकी कैपेसिटी होगी 16 गीगावाट, ठीक है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0, इसके लिए 16.72 लाख करोड़ का पोटेंशियल दिया गया है। ये नई न्यू दिल्ली में शुरू किया गया बाई अपनी फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, मार्किंग द सेकेंड फेज ऑफ एसेट मोनेटाइजेशन फॉर सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड पब्लिक सेक्टर इंटिटीज, डेवलप्ड बाई नीति आयोग, इसको नीति आयोग ने डेवलप किया है अंडर द टाइटल एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2530, मतलब 2025-2030 तक, अनाउंस इन यूनियन बजट, इसका अनाउंसमेंट यूनियन बजट में हुआ था 25-26 में, ठीक है। बांग्लादेश 89 सिग्नेटरी बन गया है, जो इंडिया AI इम्पैक्ट समिट हुई थी न्यू दिल्ली में, जिसका इनॉग्रेशन किया था मोदी जी ने, और इन्होंने अपना एक विजन बताया था AI को लेकर के, जो था मानव विजन, ठीक है। नेक्स्ट AI समिट जो होगी वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में होगी। आइस हॉकी गोल्ड मेडल ओलंपिक, जो अभी विंटर ओलंपिक 26 चल रहा है, इसको यूनाइटेड स्टेट्स ने जीत लिया है, इसका रनर अप कनाडा रहा है। विंटर ओलंपिक मिलान और कोर्टिना में हो रहा है, जो कि इटली के शहर है, इसका मस्कट भी है मिलो और टीना, ठीक है। CBDC बेस्ड फूड सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन पायलट प्रोजेक्ट अंडर प्रधानमंत्री ग्रीन अन्न कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना, लॉन्च इन पुडुचेरी, इसको पुडुचेरी में लॉन्च किया गया है, इनॉग्रेटेड बाई यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी, ठीक है। गुजरात में भी ऐसा ही 4 शहरों में, अहमदाबाद, सूरत, वलसाड़ में यही स्कीम शुरू की गई थी, जो कि डिजिटल बेस्ड अन्न डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था। गुजरात में एक अन्न ग्रेन ATM भी लगाया गया था, ठीक है। जो अभी पुडुचेरी में जो स्कीम शुरू की गई है, उसका जो बैंकिंग पार्टनर है वो केनरा बैंक है, ओके। CBDC देख लेते हैं, ये RBI की डिजिटल करेंसी है होलसेल के लिए, जो 1 नवंबर 2022 में आई थी। इसमें 14 स्पॉन्सर बैंक हैं,
रिटेल के लिए जो आई थी वो 1 दिसंबर 2022 में आई थी। इसमें 19 स्पॉन्सर बैंक हैं, ठीक है। इसका कॉइन रेनोम देख लेते हैं। इसमें 0.5 पैसा, मतलब 0.50 पैसा और 1 रुपीज के, बाकी सारे नोट जो अभी करंट में चल रहे हैं। केवल कॉइन में 1 रुपए का और 50 पैसे का कॉइन रेनोम है। मिलान जो कि विशाखापट्टनम में कंप्लीट हुआ है, इसकी सक्सेसफुली क्लोजिंग सेरेमनी में की गई है 25 फरवरी 26 को INS विक्रांत पे, ठीक है, जिसकी टीम थी कोमाडरी कोऑपरेशन एंड कोलेबोरेशन, ठीक है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इन्होंने ध्वजारोहण किया है भारत रणभूमि दर्शन एक्सपेडिशन का, ओके। NBEMS, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस, NBEMS का फुल फॉर्म है। इसने सेट किया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मोस्ट व्यूअर्स ऑफ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर लेशन लाइव स्ट्रीम ऑन यूट्यूब, ओके। यूट्यूब पे एक इन्होंने हेल्थ केयर सेशन लिया था जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग थी, जो कि अप्रॉक्स 17,999 के आसपास थी। NBEMS के जो प्रेसिडेंट है वो डॉक्टर अभिजीत सेठ जी हैं, ओके। इंडिया और ब्राजील ने एक की एग्रीमेंट किया है $30 बिलियन के लिए। ट्रेड ट्रेड टारगेट है बाई 2030, ठीक है। तो दोस्तों ये था अपना आज का वीडियो। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो की PDF, हैंड रिटन PDF अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे डेली बेसिस पे और वीकली दोनों PDF अपलोड हो जाती हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।